and welcome to Scientica. Let's start today's topic. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई डिड मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। मेंडल कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पर, उसको ही बेसिस मानकर फर्दर स्टडीज हुई, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए जेनेटिक्स में, इनहेरिटेंस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, जीन्स, क्रोमोसोम्स की फर्दर स्टडी हुई। सो इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स को ही जेनेटिक्स का बेस माना जाता है और फर्दर स्टडीज उसके बेसिस पर ही आगे हुई। इसलिए ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे। ये एक बहुत ही साधारण से आदमी थे जो कि ऑस्ट्रिया में रहते थे और एक मॉन्क थे, तो इनको ऑस्ट्रियन मॉन्क भी बोला जाता है। और वहीं पर चर्च के पास ही जो गार्डन था उसमें ये अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे पी प्लांट के ऊपर। सो जो भी इनका काम हुआ है इसी गार्डन में ही इन्होंने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करी है और उसी के थ्रू ये अपने काम को लिखते गए हैं। एक और बात जो हमें याद रखनी है कि ऐसा नहीं था कि मेंडल ने कुछ पी प्लांट्स पर ही एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने हजारों ही पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए अपनी पूरे रिसर्च के दौरान, और वो सभी के रिजल्ट्स नोटबुक में नोट करते जाते थे। कौन टॉल है, कौन शॉर्ट है, कौन सा पर्पल फ्लावर है, किसमें वाइट फ्लावर है। सो इस तरह के सारे जो रिजल्ट्स थे वो उन्होंने बहुत थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट्स में नंबर करते हुए बहुत ही सिस्टमैटिकली अपनी रिसर्च को लिखा और कई हजारों पी प्लांट्स पर उन्होंने अपने पूरे रिसर्च के दौरान एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको नोट किया। अब देखते हैं कौन से ऐसे फीचर्स हैं पी प्लांट में जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया अपनी स्टडी के लिए। सो द फर्स्ट रीजन इज पी प्लांट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। सो शॉर्ट लाइफ साइकिल की वजह से जो भी रिजल्ट्स मेंडल देखना चाहते थे, जो भी एक्सपेरिमेंट्स वो परफॉर्म कर रहे थे, उनके रिजल्ट्स उनको जल्दी मिलते थे। इसकी वजह से वो अपनी एक्सपेरिमेंट्स में, अपनी रिसर्च में जल्दी आगे बढ़ते गए। सो दिस इज द प्राइम रीजन। पी प्लांट की शॉर्ट लाइफ साइकिल की वजह से मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स को जल्दी कंप्लीट करके उसके रिजल्ट्स नोट कर पाते थे। Second point is 7 pairs of visible contrasting traits. पी प्लांट में 7 contrasting pair of traits थे जिस पर मेंडल ने फोकस किया। कौन से वो contrasting traits हैं ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं। So the first one was shape of seeds. Seeds की शेप कैसी है? राउंड और wrinkled. So ये सभी राउंड या फिर ये जो ऊपर लिखे हैं ये सभी डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, जिसमें कि अगर हम सीड्स की शेप पर जाते हैं तो राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड जो शेप है वो एक रिसेसिव ट्रेट है। सेकंड वाज कलर ऑफ सीड्स, जिसमें येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर एक रिसेसिव ट्रेट है। द थर्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाज द कलर ऑफ पॉड। सो कि पॉड का कलर कैसे होगा? ग्रीन डोमिनेंट है इसमें और येलो रिसेसिव है। शेप ऑफ पॉड बिकम्स द फोर्थ वन। फुल पॉड जिसकी शेप पूरी ऐसे होती है, दैट इज द फुल पॉड एंड दिस इज डोमिनेंट। इफ वी टॉक अबाउट फ्लैट एंड कंस्ट्रिक्टेड पॉड, ये रिसेसिव ट्रेट है। सो ये जो कंस्ट्रिक्शंस आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड पॉड और ये एक रिसेसिव ट्रेट है पी प्लांट में। नेक्स्ट इज प्लांट हाइट। अगर टॉल होगी तो वो डोमिनेंट है। इफ द प्लांट इज शॉर्ट दैट इज अ रिसेसिव ट्रेट। पोजीशन ऑफ फ्लावर्स, प्लांट में फ्लावर की क्या पोजीशन है? एट द लीफ जंक्शन इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। एट द ब्रांचेस और एट द टिप्स ऑफ ब्रांचेस this one becomes the recessive trait. Lastly, you have the color of the flower. So if it is the white color flower, it is the recessive plant. So you can see the white flowers over here in the plant of a pea. So these are the recessive traits which is shown by this plant.
If we talk about the purple flower on a pea plant, like here if you have the purple flower on a pea plant, so this one is a dominant trait. So the flower is expressing the dominant trait here. So purple becomes the dominant and white flower becomes the recessive trait. पोजिशन ऑफ फ्लावर्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये एट द लीफ जंक्शन है, कई बुक्स में आपको एक्सियल फ्लावर्स भी लिखा हुआ मिलेगा. सो एक्सियल फीचर का मतलब है कि वो लीफ जंक्शंस पे होगा. एक्सियल इज डोमिनेंट. और अगर जो फ्लावर है वो टिप्स ऑफ ब्रांचेस पे होता है, सो इसको हम टर्मिनल कहते हैं. एंड दिस इज अ रिसेसिव फीचर. सो एक्सियल फ्लावर्स आर डोमिनेंट एंड टर्मिनल फ्लावर्स आर रिसेसिव. Fine. So these are the 7 contrasting traits in pea plant which Mendel studied. Pea plant के जो flowers हैं वो bisexual हैं. Bisexual flowers की वजह से उन flowers में दोनों female reproductive part जिसको हम pistil कहते हैं and male reproductive part which is called as stamen, दोनों ही present थे. So इसलिए उन्होंने ये पी प्लांट को सिलेक्ट किया. नेक्स्ट रीजन ऑफ सिलेक्टिंग द पी प्लांट इज बोथ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कैन बी डन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ बिकॉज द फ्लावर्स आर बायसेक्सुअल फ्लावर्स, सो या तो सेम फ्लावर में से पॉलन ग्रेन्स लेकर स्टिग्मा पर रखे जाएंगे या फिर उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर पर जाकर पॉलिनेट करेंगे. सो इट कैन बी ईदर वेज. देयरफॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल. नेक्स्ट रीजन इज The pea plant generates large number of seeds. एक pea plant जो है वो काफी ज्यादा number of seeds को produce करता है. तो इसकी वजह से जो हमारी स्टडी है वो easy हो जाती है और हमको next pea plant grow करने के लिए sample भी ज्यादा मिल जाते हैं. So वो इसी large number of seeds की वजह से अपने जो results हैं वो note करते थे और आगे नए plants grow करने के लिए भी उनको seeds मिलते थे. So these are the reasons why Mendel selected pea plant for his study. If you have liked the video, please subscribe the channel and share with your friends. Press the bell icon and stay tuned for further videos. Thank you.